जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 21 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट का संपूर्ण एनालिसिस। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा जो जो कि एक है कला महोत्सव है, ये महाराष्ट्र के मुंबई जिले में आयोजित किया जा होने वाला एक कला महोत्सव है। और यह महोत्सव हर साल फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को खत्म होता है। हर साल फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होकर दूसरे रविवार को खत्म होता है। और देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स। साथियों देखिए, यह महोत्सव जो है 9 दिनों तक चलता रहता है और 2 फरवरी 2019 को मुंबई में काला घोड़ा यहाँ पर होना चाहिए, तो काला घोड़ा महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। देखिए साथियों, और भी मुंबई में कौन कौन पोला महोत्सव और गुड़ी पाड़वा महोत्सव ये मनाए जाते हैं। पोला महोत्सव और गुड़ी पाड़वा ये साथियों मुंबई में नियमित रूप से मनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट ये रहा कि 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सन 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं 1905 ईस्वी में का राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं इसके बारे में जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1905 ईस्वी में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान उठाने का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और देखते हैं, और साथियों देखिए, कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए ह्यूम द्वारा की गई। ये साथियों विदेशी व्यक्ति थे। अब देखते हैं नेक्स्ट साथियों आप सभी के सामने रहा कि बाबर की सेना ने किस युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था। तो खानवा के युद्ध में जो है बाबर की सेना ने महाराणा सांगा को हराया था। देखिए साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। देखने से पहले ये साथियों इसके बाबर द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध भी देख लेते हैं। देखिए साथियों, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, जैसे कि पहला साथियों कौन सा युद्ध था? पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब साथियों हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इसमें यह साथियों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। और दूसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 फरवरी 1528 ईस्वी में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच। बाबर इसमें भी जीता। और घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर के बीच। बाबर इसमें जीता। कुल मिलाकर बाबर ने 4 युद्ध लड़े, चारों में बाबर की विजय हुई। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा कि फुगड़ी जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों जो है गोवा से संबंधित है। किस राज्य से? ये जो है गोवा से संबंधित है। जो फुगड़ी लोक नृत्य है ये गोवा राज्य का हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में जानकारी साथियों। इसके बारे में जानकारी ये रही। देखिए इसके बारे में जानकारी, ये फुगड़ी जो है गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों में किया जाता है। और गोवा के अन्य राज्य क्या हो जाते हैं? फुगड़ी हो गया ये, देखनी नृत्य, धनगर, टोनी मेल, कोरिडिन्हो, कुनबी, जागोर, द डालो, ये सभी लोक नृत्य जो हैं गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं। और फुगड़ी इसमें आज की शिफ्ट में पूछा गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबुथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया?
किबुथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए प्रश्न ये रहा, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष जो है वो साथियों किसकी रचना है, आपको ये बतलाना है। देखिए साथियों ये रहा अमृतलाल नागर की जो ये रचना है अमृत और विष, ये किसकी रचना? अमृतलाल नागर की है। अमृत और विष, अमृत और यहाँ पर विष लिख गया, विष होना चाहिए था ये वाला। अमृत और विष जो कि 1946 में साथियों संपादित हुई। अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास था, 1946 में रचा गया एक उपन्यास था, जिसके लिए उन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ये रहा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि अनाहत सिंह जो है किस खेल से संबंधित हैं? तो ये साथियों स्क्वैश खेल से संबंधित है। किस खेल से? स्क्वैश खेल से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा, सुबनसिरी जो है किस नदी की सहायक नदी है? ये साथियों बेहतरीन प्रश्न था। सुबनसिरी जो है किस नदी की सहायक नदी? तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। और इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं, जानकारी। सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सुबनसिरी नदी तिब्बत के सन्नान प्रांत में लुहुनसे काउंटी से निकलती है। कहां से निकलती है? लहुत्से काउंटी से निकलती है। और सुबनसिरी नदी की लंबाई साथियों लगभग 518 किलोमीटर है। ये साथियों लगभग अच्छी खासी लंबाई है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था कि तनरस खान जो है किस घराने से संबंधित हैं? तनरस खान जो है वो साथियों दिल्ली घराने से संबंधित हैं। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये रही इसके बारे में जानकारी। कुतुब बख्श जिन्हें आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है। किसको? कुतुब बख्श को ही तनरस खान के नाम से जाना जाता है। और देख लेते हैं, कुतुब बख्श को ही तनरस खान के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे, जिन्हें दिल्ली घराने के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे। देखते हैं नेक्स्ट। ये साथियों देखिए प्रश्न पूछा गया था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच होता है? यानी किन दो देश के बीच जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर देखिए साथियों, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये साथियों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। तो ये ऑप्शन सही जवाब होता अगर दिया गया था। देखिए इसके बारे में जानकारी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली श्रृंखला का नाम है। प्रतिष्ठित पूर्व कप्तानों, देखिए यहाँ पर कुछ छूट रहा है, ये देखिए पूरा ही छोटा करना पड़ेगा। देखिए ये कहता है श्रृंखला का प्रतिष्ठित पूर्व कप्तानों ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यहाँ एलन बॉर्डर का अंतिम और सुनील गावस्कर का अंतिम, बॉर्डर गावस्कर बना दिया गया इस ट्रॉफी का नाम, जो साथियों अभी तक चल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जिसके पास डेज है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। जिनके पास डेज है उन्हें सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। क्या है? एक जनगणना वर्ष में यदि 183 दिनों से कम कार्य करने वाला व्यक्ति है उसे सीमांत कार्यकर्ता कहा जाएगा, या फिर 183 दिन या फिर 6 महीने हो जाएगा। 6 महीने से काम करने वाला व्यक्ति को सीमांत कार्यकर्ता कहा जाएगा। तो देखिए साथियों इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। श्रमिकों को मुख्य रूप से उनके कार्य के आधार पर मुख्य और सीमांत श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
अब देखिए सीमांत और मुख्य किसे कहा जाता है। जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए या फिर अधिकांश भाग में काम किया है, अधिकांश भाग समय के लिए काम किया है, उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता है। अब देखते हैं ये अगली जानकारी। जिन लोगों ने वर्ष के अधिकांश समय से कम समय में काम किया है, अर्थात जिन्होंने 6 वर्ष महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया है, उनको सीमांत श्रमिक या फिर सीमांत कार्यकर्ता कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, देखिए क्या था। किसे 2022 में कुचिपुड़ी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनको साथियों 2022 में संध्या राजू को कुचिपुड़ी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों, ये पूछा गया था। बौद्ध धर्म में मृत भिक्षु के संरक्षित शरीर को, देखिए क्या पूछा गया था। बौद्ध धर्म में मृत भिक्षु के संरक्षित शरीर को क्या कहा जाता था साथियों? स्तूप या फिर अवशेष कहा जाता था। स्तूप या फिर अवशेष कहा जाता था। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता स्तूप या फिर अवशेष। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बतलाना है डेज प्रारंभिक शुंगों की राजधानी थी। शुंगो यानी शुंग वंश, शुंगो यानी कि शुंग वंश की राजधानी, पहली राजधानी क्या थी ये आपको बताना। तो पाटलिपुत्र जो है वो प्रारंभिक शुंग वंश की राजधानी थी। देखते हैं इसके बारे में जानकारी। ये है मित्रों, देखिए इसके बारे में जानकारी क्या है कि शुंग राजवंश मौर्य उत्तर काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग राजवंश की स्थापना की गई और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन बाद में भागभद्र जैसे सम्राटों ने भी पूर्वी मलावा में बस नगर आधुनिक विदिशा में दरबार लगाया। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज होता है? तो इसमें साथियों माइनस यानी कि ऋण आवेश चार्ज होता है। कौन सा? ऋण आवेश चार्ज होता है। ऋण आवेश यानी कि माइनस नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर साथियों क्या होता है? प्रोटॉन पर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। जबकि न्यूट्रॉन पे साथियों किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, यानी कि वो उदासीन होता है। देखिए साथियों और प्रश्न मिल नहीं पाए, उसमें से एक विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, एक संविधान के लचीलेपन से संबंधित प्रश्न, और देखिए एक गरीबी सूचकांक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यदि आपको पता है तो साथियों कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।